Hi all dears, it's me Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। बड़ा आज अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये बायोमॉलिक्यूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके मेडिकल के टेस्टों में। वैसे भी ये चीज़ें आपको नॉलेज आनी चाहिए, ख़ास तौर पे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी से जो प्यार करते हैं, उन सबको ये टॉपिक लाजमी याद होना चाहिए। तो इसके बड़ा चलते हैं इसके बारे में। तो इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये कार्बो का बेटा मतलब क्या हुआ? कार्बन। कार्बो का मतलब है कार्बन। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर या पानी। इसके नाम से क्या जाहिर हो रहा है बेटा? यही कि इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट को बेटा हम क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो कार्बन एटम है, प्लस में इसके अंदर पानी की तरह मौजूद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे पानी में हाइड्रोजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में सेम चीज़ है। पानी में हाइड्रोजन डबल होता है, ऑक्सीजन उसका आधा होता है अमाउंट में। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन डबल होगा, ऑक्सीजन उसकी आधी अमाउंट में होगा। जैसे मिसाल है, हाइड्रोजन अगर 12 हैं तो ऑक्सीजन उसके आधे अमाउंट में होंगे, यानी कि 6 होंगे। जैसे पानी है 6H2O, तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो उसमें क्या होगा? 12 हाइड्रोजन होंगे, 6 ऑक्सीजन एटम होंगे। ऐसे पानी की तरह है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिलेशनशिप है, तभी इसका नाम पड़ा हाइड्रेटेड, माना लाइक के वाटर। प्लस में कार्बन है इसमें, तो उसको कहेंगे कार्बन कंटेनिंग हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। अब कार्बोहाइड्रेट जो है इसका और भी बहुत सारे नाम हैं, इसको और नामों से भी बुलाया जाता है। जैसे कि इसका और नाम है शुगर भी कहेंगे। ये बहुत खाने में मीठा है तो इसको सैकरॉन भी कहेंगे, या इसको सैकराइड भी कहेंगे, स्वीट इन टेस्ट है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है ये जल्दी हमें एनर्जी भी देता है, रेस्पिरेशन में यूज होता है। इस वजह से इसका दूसरा भी नाम है, वो है बॉडी फ्यूल। जिस्म का पेट्रोल, जिस्म का यूँ समझें आप गैस, जो सफिशिएंट फटाक से एनर्जी देता है हमें बाय रेस्पिरेशन, जल्दी जलता है, जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, एटीपी देता है, एनर्जी देता है। इसका अलग से एक और नाम भी है, बॉडी फ्यूल भी इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेटा ये बना हुआ है 3 एटम का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये 3 एटम इसमें होते हैं, जिसमें हमेशा कार्बन क्या होगा? डबल होगा। तो ये आपका है मॉलिक्यूल इन 3 एटम का बना हुआ है। अब इसमें बेटा देखें 2 एटम आ रहे हैं, कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है। जिस भी चीज में ये दोनों एटम होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, उस चीज को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? इट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हम बेटा कहेंगे पॉलीमर्स, या मैक्रो मॉलिक्यूल, या लार्ज मॉलिक्यूल, या बिग मॉलिक्यूल कहेंगे, या पॉलीमर कहेंगे। ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है पॉलीमर, ये बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और बेटा इसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स को या सब यूनिट्स को कहा जाएगा शुगर्स और ग्लूकोज। इसके जो मोनोमर हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, उसको हम बेटा बुलाएंगे शुगर्स या ग्लूकोज बुलाएंगे। और ये जो बनता है ना कार्बोहाइड्रेट, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबोलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म।
कार्बोहाइड्रेट के बनने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। और ये कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो प्राइमरी तौर पे पहले जो बनता है इसको बनाने वाले जानदार जो हैं वो ये जानदार हैं जिनको हम कहेंगे प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले जो हैं बेटा वो प्लांट्स हैं, याद रखें। अल्जी है, साइनोबैक्टीरिया हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं। ये चार जानदार जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये प्लांट अपना खाना या कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनाते हैं। अब ये जो शुगरें बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लांट में, वो बनता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। जैसे कि प्लांट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, पानी ज़मीन से लेते हैं, फिर सनलाइट आएगी, यूज़ होगी, जो इस पानी को तोड़ेगी, पानी से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, फिर बचेगा हाइड्रोजन जो मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बन जाएगा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका नाम है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बनता है। फिर ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्लांट जो है इसके लीफ में ये बना, लीफ को हम कहेंगे सोर्स रीजन या प्रोडक्शन रीजन जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद ये कन्वर्ट होगा अपनी डायसैकेराइड शुगर में, सक्रोज शुगर में। सक्रोज शुगर को फिर फ्लोएम उठाएगा, फिर ये जमा करेगा अंडरग्राउंड प्लांट में, रूट में, फिर ऐसे स्टीम में, फ्लावर में। ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे खाना स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में। फिर वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा सब्जी में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में। फिर उन सब्जी फल फ्रूट को हम खाएंगे तो ऐसे सब्जी फल फ्रूट से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, गेट करते हैं, खाना खा के, खाने से लेते हैं, ठीक है बेटा। इसको बनाने वाले जो जानदार हैं वो ये हैं ऑटोट्रॉफिक जानदार या प्लांट होते हैं। अब आगे देखें कार्बोहाइड्रेट का जरिया क्या है, सोर्स क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको मिलेगा ज़्यादातर प्लांट की बनी हुई चीज़ों से। प्लांट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं बेटा? सीड्स, अनाज जो है जैसे आटा बनता है, सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। खास तौर पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे होता है कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स में। तो ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के, इनको खाने से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। बाकी एनिमल हैं उसको हम खाएंगे तो वहाँ से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। प्लांट की जो बॉडी है वो मेनली ज़्यादातर जो बनी हुई है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है और अपनी जो बॉडी है वो प्रोटीन की है। ऐसे प्लांट्स मेन सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, हम खाना खाएंगे उसके ज़रिए कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आगे बेटा कार्बोहाइड्रेट जो है ये सारा ये पोलर है नॉन पोलर है? ये बेटा याद रखें ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का मतलब है वो चीज़ जिसके ऊपर चार्ज हो, इस पे नेगेटिव चार्ज है। कार्बोहाइड्रेट है ना ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। अच्छा इस वजह से इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक है। ये पोलर मॉलिक्यूल ही कहलाते हैं हाइड्रोफिलिक या वाटर लवर या वाटर में डिसॉल्व होने वाली। पोलर मॉलिक्यूल जो भी होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल जो भी होंगे, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो भी होंगे वो सारे याद रखें पानी में डिसॉल्व होते हैं, पानी में वो घुल जाएंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल को ही दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे चार्ज मॉलिक्यूल या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, वाटर लवर मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट पे नेगेटिव चार्ज है, एक चार्ज हो दो चार्ज हो इसको हम पोलर ही कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पोलर मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा नेक्स्ट ये आगे जो बनता है सारा इस प्रोसेस को कहेंगे एनाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट जो आगे इसका जनरल फार्मूला भी है, फार्मूला वो ये है इसके अकॉर्डिंग, जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का वो ये है, जनरल फार्मूला वो ये है, बच्चों को पता होगा CnH2nOn।
जितने कार्बन के नंबर होंगे, कार्बन n माना नंबर, हाइड्रोजन के नंबर 2n होंगे, है ना, हाइड्रोजन हमेशा डबल होगा, ऑक्सीजन के नंबर से डबल होगा, ON माना जितने ऑक्सीजन नंबर होंगे उससे हाइड्रोजन के नंबर डबल होंगे, कार्बन के नंबर भी ऑक्सीजन के तकरीबन बराबर होंगे। जैसे हम मिसाल लें C3 है तो H6 होगा, O3 होगा। यहाँ पे आप देखें पानी की तरह है चीज़, हाइड्रोजन डबल है 6 है और ऑक्सीजन 3 है। ऐसे ग्लूकोज में देखें C6H12O6, हाइड्रोजन डबल है ना यहाँ पे बेटा, और ऑक्सीजन हाफ है उसकी। तो ये इसका ओवरऑल जनरल फार्मूला है और ये फार्मूला हर कार्बोहाइड्रेट की जो एग्जाम्पल है उस पर फिट बैठता है। अब आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है अपनी बॉडी में इसको तोड़ा जाता है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो होती है वो करने वाले एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है बेटा एंजाइम, और इस एंजाइम का बेटा नाम क्या है, अमाइलेज है। अमाइलेज एक एंजाइम होता है अपने थूक के अंदर सलेवा में जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। फिर ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएगा आगे, पॉलीसेकेराइड शुगर को ये डाइजेस्ट करेगा इनटू ओलिगोसेकेराइड शुगरों में, डाइसेकेराइड शुगरों में। फिर डाइसेकेराइड को और एंजाइम आएंगे, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, वो तोड़ देंगे ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपल फॉर्म में। तो पहले जो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को वो बेटा ये है अमाइलेज है नंबर 1। फिर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे ये दूसरे एंजाइम माल्टेज, फिर लैक्टेज और दूसरा सक्रेज। ये वो एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट को करेंगे डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन इसको, और ये सारे एंजाइम अपनी बॉडी में मौजूद हैं। अमाइलेज अपने थूक में है और ये 3 एंजाइम अपने पैंक्रियाटिक जूस हैं जो पैंक्रियाज बनाता है, वहाँ से आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम में, वहाँ पे डाइजेशन होगी। इसको हम आगे डाइजेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा इसकी क्लासेस भी हैं, क्लासिफिकेशन भी है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन भी है, ग्रुप्स हैं इसके अलग अलग बने हुए। कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन है वो बेटा याद रखें वो दी हुई है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर या सब यूनिट के बेस पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया है साइंटिस्टों के जरिए। क्लासिफिकेशन याद रखें वो बेस है ऑन द बेस ऑफ मोनोमर या सब यूनिट, कितने मोनोमर होते हैं फला फला शुगर में, इसके बेस पे कार्बोहाइड्रेट के टोटल 3 ग्रुप हैं। कार्बोहाइड्रेट की बेटा क्लासिफिकेशन की गई है 3 ग्रुपों में। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है, इसका नाम है मोनोसेकेराइड। दूसरा क्लास है कार्बोहाइड्रेट का, इसका नाम है ओलिगोसेकेराइड शुगर। तीसरा सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट का क्लास है, इसका नाम है पॉलीसेकेराइड। यह टोटल 3 कार्बोहाइड्रेट के क्लासेस हैं। ये याद रखें शुगर नहीं है, ये क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट की। ये यूं समझो कि जैसे कोई कास्ट नहीं होती, कास्ट कि ये फलां कास्ट है, मिसाल है ये फर्ज पर हम कहें कि ये फलां कास्ट का है, तो कास्ट क्या है, एक ग्रुप है, वो बंदा नहीं है, एक ग्रुप है। उस ग्रुप में फलां नाम का बंदा, ये क्या हुआ, जैसे मिसाल अल्बर्ट है या वाटसन है, ये वाटसन अल्बर्ट क्या होंगे, बंदे हैं, ये फलां कास्ट के हैं। तो ये यूँ समझो ये कास्ट होती हैं शुगरों की, और उस कास्ट में जो बंदा है, जो शुगर होगी वो ये है ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, ये सारी क्या है, शुगरें हैं। तो शुगर जो हैं उनके क्लासेस को हम कहेंगे ये मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक, ये शुगरें नहीं है, ये क्लासेस होते हैं, इनके ग्रुप्स होते हैं। अब पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके पहली क्लास को जिसका नाम है मोनोसेकेराइड। तो चलते हैं
नंबर 1 क्लास पे जिसका बेटा नाम है मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड जो हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिटेल में। याद रखें बेटा, मोनोसेक्राइड जो होती है ये कार्बोहाइड्रेट का पहला क्लास है, पहला ग्रुप है। मोनोसेक्राइड के मतलब नाम में ही जाहिर हो रहा है, मोनो का मतलब है सिंगल, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर्स। क्या मतलब हुआ? यही कि वो शुगर जो बनी हुई हो एक ही मॉलिक्यूल की, सिंगल मोनोमर की, उसको हम कहेंगे मोनोसेक्राइड। और ये बेटा ये सिंगल मोनोमर कौन होगा? ये खुद ही होंगी, ये खुद मोनोमर होती हैं, ये खुद ही एक सिंगल मोनोमर कहलाती हैं। और ये डायरेक्ट बनी हुई थी एटम की, तो इनको आप तोड़ेंगे ना तो और कोई मोनोमर इससे नहीं निकलेगा, इनमें सिर्फ एटम निकलेंगे, कोई मोनोमर नहीं निकलेगा। तो ऐसी क्लास को, ऐसी शुगर्स को हम कहेंगे मोनोसेक्राइड्स। अब ये मोनोसेक्राइड शुगरें जो अभी तक डिस्कवर हुई हैं वो बेटा शुरू होती हैं सारी की सारी मिनिमम 3 कार्बन से, मैक्सिमम जो हैं वो 7 कार्बन की हैं। मोनोसेक्राइड जो भी दुनिया में शुगर हैं जो अभी तक डिस्कवर हुई हैं वो सारी मोनोसेक्राइड शुगरें शुरू होती हैं कार्बन 3 से, यानी कि यूँ समझो वो बनी हुई है कार्बन 3 की मिनिमम, मैक्सिमम वो बनी हुई है 7 कार्बन की। तो मोनोसेक्राइड शुगरें जो स्टार्ट होती हैं वो कार्बन नंबर 3 से लेकर कार्बन नंबर 7 तक हैं। अब देखें ये एक शुगर है 3 कार्बन की बनी हुई, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन इसका डबल होगा 6, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधा होगा बेटा 3 होगा। फार्मूला क्या बना? C3H6O3। ये क्या है? एक शुगर का फार्मूला है, यह एक क्लास है। अब ये जो क्लास है इस क्लास को हम क्या बुलाएंगे? 3 कार्बन वाली शुगर, 3 माना ट्राई, आखिर में लगाएंगे ओज। ओज का मतलब है ये सफिक्स है, आखिर में यूज होता है, जिसके माने आए शुगर। तो ये जो है क्लास है इसका नाम है ट्राइओज। ये फार्मूला इस ग्राफ में लिखना था, सॉरी। तो ये जो बेटा आगे C3H6O3 ये फार्मूला है शुगर का, और मैक्सिमम जो शुगर है वो है C7 वाली। अब ये 3 कार्बन वाली शुगर है तो इसको हम कहेंगे ट्राई। ट्राई का मतलब है 3, ये बच्चों को पता है। मोनो मतलब 1 है, डाई माना 2, ट्राई 3, टेटा 4, पेटा 5, हेक्सा 6, ऐसे हेप्टा 7, फिर ऐसे हेप्टा के बाद ऑक्टा, नोना, डेका। तो ये आपको याद होने चाहिए। ट्राई का मतलब है 3 कार्बन वाली। आखिर में लगाएंगे ओज कि किसकी बात हो रही है भाई? शुगर की बात हो रही है। ट्राई माना 3 कार्बन वाली, ओज माना है शुगर, 3 कार्बन वाली शुगर या 3 कार्बन की बनी हुई शुगर, इसको हम कहेंगे ट्राइओज। अब ये जो शुगरें हैं बेटा 3 कार्बन वाली, इसके 2 टाइप हैं ओवरऑल, है ना, कार्बोहाइड्रेट के। एक होती हैं अल्डिहाइड शुगरें जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो, उस शुगरों को अल्डोजेस कहेंगे। दूसरी वो शुगरें हैं जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, उस शुगरों को कहेंगे कीटोसिस। अल्डिहाइड माना वो शुगरें जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको अल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे। कीटोसिस माना वो शुगरें जिसमें कीटोन ग्रुप हो। कीटोन ग्रुप ये जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो तो इसको कहेंगे कीटोन ग्रुप। अब अल्डिहाइड जो शुगर है 3 कार्बन की बनी हुई, इसका बेटा नाम है ग्लेसर अल्डिहाइड। ग्लेसर अल्डिहाइड ये वो शुगर है जो अल्डिहाइड की बनी हुई है। कीटोन ग्रुप की बनी हुई शुगर है 3 कार्बन वाली, उसका नाम है बेटा डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। ये 2 शुगरें हैं, देखें, ग्लेसर अल्डिहाइड और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ये दोनों 3 कार्बन 6 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन की बनी हुई है। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन की बनी हुई है, ट्रायो शुगरें हैं। अब ये कहाँ में मिलती है? अक्यूरेंस माना कहाँ मिलेंगी? तो ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगी, ये इंटरमीडिएट शुगर हैं और ये बनती हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या केल्विन साइकिल। वहाँ है ना ये शुगरें बनती हैं पहले 3-3 कार्बन वाली, फिर वो शुगरें 2 मिलेंगी तो ग्लूकोज बनेगा। दूसरी ये शुगरें आपको मिलेंगी रेस्पायरेशन के प्रोसेस में, है ना। जब ग्लूकोज टूटेगा ना C6H12O6 ग्लूकोज अपनी आधी तादाद में टूटेगा, ग्लूकोज आधी तादाद में टूटेगा। ग्लूकोज की आधी तादाद ये है, 2 शुगरें बनेंगी। 6 कार्बन है ना, उसके 2 से करो क्या होगा C3 होंगे। 2 शुगरें ये बनती हैं, इन 2 शुगरों को ये बुलाएंगे और इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो रेस्पायरेशन में एक ग्लाइकोलाइसिस स्टेप है, एक स्टेप है पहला रेस्पायरेशन का, वहां पे ये शुगरें बनती हैं ग्लूकोज के टूटने से 2। दूसरा ये बनता है फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल में, वहां पे ये बनती हैं। ये थी वो 2 शुगरें। अब इन दोनों शुगरों का फार्मूला सेम है पर ये नाम अलग क्यों है 2? इसका कारण फंक्शनल ग्रुप में। थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। ये देखें ये दोनों ही शुगरें हैं, उसमें ये देखें 3 कार्बन है इस शुगर में, इस शुगर में भी 3 कार्बन है, दोनों में कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, पर इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। जैसे बेटा देखें ग्लेशियर एल्डिहाइड शुगर है, इसका कार्बन 1 है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, आगे इसके कार्बन में 2 पे अटैच है हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इस साइड हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे अटैच है CH2OH, यहाँ पे मिथाइल ईस्टर ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे देखें ये एटम पूरे, हर चीज पूरी है। ये शुगर है, इसमें देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा पड़ा है, तो इस शुगर का नाम है ग्लेशियर एल्डिहाइड। अब इस शुगर को देखो, इस शुगर में ये मौजूद है मिथाइल ईस्टर कार्बन 1 पे, आखिरी कार्बन पे भी मिथाइल ईस्टर है, दूसरे नंबर कार्बन पे कीटोन ग्रुप मौजूद है, कीटोन ग्रुप, ये ऑक्सीजन है। थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं नजर आ जाए। तो यहाँ पे देखें एटम बेटा बराबर है, 3 कार्बन 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, पर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें एल्डिहाइड है, इस शुगर का नाम है ग्लेशियर एल्डिहाइड, इसमें कीटोन ग्रुप पड़ा है, ये कीटोन ग्रुप, इस शुगर का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये दोनों शुगरें क्या है, एक दूसरे की आइसोमर हैं। आइसोमर मतलब सेम फार्मूला हो बट डिफरेंट उसकी एटम की अरेंजमेंट हो, तो ऐसी चीजों को हम कहेंगे आइसोमर। तो ये पहला इसका एग्जाम्पल था, ये क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है टेट्रोज। टेट्रोज का मतलब क्या है बेटा, लफ्जेदार हो रहा है, टेट्रो माना 4 कार्बन वाली शुगर, ओज माना शुगर, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन होंगे, 4 इसमें ऑक्सीजन एटम होंगे, इस शुगर को कहेंगे टेट्रो शुगर, ये फार्मूला है। अब मिसाल एल्डिहाइड वाली शुगर, इसका बेटा नाम है इरेथ्रोज, और कीटोन वाली जो शुगर है टेट्रो शुगर, उसका नाम है इरेथ्रुलोज। इसके 2 मिसालें हैं अपने बुक्स में, इरेथ्रोज एंड इरेथ्रुलोज। अब इन दोनों में भी सेम ही बात है, सिंपल। अब इन दोनों में कार्बन 4 है, ये रहे 4 कार्बन, दोनों शुगरों में कार्बन बराबर है 4 है, इन दोनों ही शुगरों में कार्बन 4 है, फर्क वही कीटोन ग्रुप का है। ये आपकी शुगर है, इसमें बेटा मौजूद है, ये क्या नजर आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, 4 ऑक्सीजन है। इस शुगर का नाम है इरेथ्रोज। अब आगे देखें ये इरेथ्रोज कैसे है, पहला कार्बन आखिरी कार्बन पे या CH2OH ग्रुप लगा लें, फिर यहाँ पे तीसरे कार्बन OH ग्रुप है, सामने साइड में हाइड्रोजन है। तो देखें एटम बराबर हैं, सबके बाण भी पूरे हैं, मगर इसमें कीटोन ग्रुप है। ये फर्क ना आ रहा है, इस शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके कार्बन 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप कहीं भी नहीं है। एटम बराबर है
अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म या आइसोमर एक दूसरे के। ये फार्मूला आपका, ये स्ट्रक्चर इथ्रो शुगर की है। अब आगे चलते हैं। बड़ा ये टेट्रो शुगर है ओवरऑल मोनोसेक्राइड में सबसे रेयर शुगर होती हैं। सबसे कम से कम जो शुगरें हैं वो ये होती हैं टेट्रो, और ये आपको मिलेंगी बैक्टीरिया के अंदर ही। और बैक्टीरिया सारे नहीं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक वाले बैक्टीरिया है ना ऑटोट्रॉफिक, उनके अंदर ही मिलेंगी आपको शुगरें। और ये बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है ना, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके अंदर ये शुगरें बनती हैं, इंटरमीडिएट शुगरें ये 2 बनती हैं। तो ये रेयर शुगरें हैं, मोनोसेक्राइड में सबसे रेयर शुगरें वो ये हैं। आगे चलते हैं। पेंटो शुगर, पेंटो माना 5 कार्बन की, ओज माना शुगर। फार्मूला C5H10O5, 5 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन 5 कार्बन, ये इसका फार्मूला है। अब इसके मिसालें भी 2 हैं। एक इसका मिसाल है बेटा ये एल्डिहाइड शुगर है, इसका नाम है राइबोज। दूसरा मिसाल है कीटोन की बनी हुई शुगर है, इसका नाम है राइब्यूलोज। अब ये 2 शुगरें हैं। अब ये 2 शुगरों का सेम आप देख लें। यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, एक कार्बन को नीचे बढ़ाना है, 5 कार्बन करने हैं हमें। ये 1 कार्बन हुआ, चौथा ये 5वां, यहाँ पे आएगा OH ग्रुप, हाइड्रोजन CH2OH, सिंपल। देखें एल्डिहाइड ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर है पूरी आपकी इस शुगर की, राइबोज की। राइबोलोज को देखें, कीटोन ग्रुप पढ़ा है ये सेम। अब कार्बन का नंबर ही बढ़ाना है हमें इसकी स्ट्रक्चर समझने के लिए। ये आया OH, H, आखिर में आएगा 5वें कार्बन पे CH2OH ग्रुप, सिंपल। ये स्ट्रक्चर आपकी है राइबोलोज की। आगे अब ये कहाँ मौजूद है, अक्यूरेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कुछ बच्चों को पता होगा बेटा। ये जो शुगर है राइबोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है। राइबोज शुगर जो है बेटा, राइबोज शुगर, राइबोज, ये शुगर बहुत अहम है। ये शुगर बनाती है न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड है ना, 2 मॉलिक्यूल डीएनए और आरएनए, वो इसी शुगर के बने हुए हैं। डीएनए और आरएनए, इनमें ये राइबोज शुगर होती है। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर में ऑक्सीजन पूरे होते हैं 5, मगर डीएनए है ना उसमें, इसमें ऑक्सीजन कम होता है, O4 होता है, C5H10O4, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है डीएनए के अंदर। तो ओवरऑल आप यूँ समझो राइबोज शुगर ये जो डीएनए आरएनए बनाती है, इसके न्यूक्लियोटाइड को बनाती है। डीएनए आरएनए के अलावा ATPA, NADA, FADA, ADPA और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वो भी राइबोज शुगर के ही बने हुए हैं। आगे राइबोलोज जो बेटा शुगर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोलोज शुगर बेटा ये मौजूद है एक स्पेशल एंजाइम में। ये एंजाइम होता है ऑटोट्रॉफिक जानदार में, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है फोटोसिंथेसिस में। इस बेटा एंजाइम का नाम है रुबिस्को। ये जो रुबिस्को एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधों में, ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लेने वाला रुबिस्को एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, स्ट्रोमा में। ये एंजाइम इस शुगर का बना हुआ है, राइबोलोज शुगर का। ये एंजाइम रुबिस्को आपका, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है राइबोलोज शुगर की। तो ये ओवरऑल हो गई ये 2 शुगरें और उसकी इंपॉर्टेंस। आगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हेक्सोज, 6 कार्बन की बनी हुई शुगरें। हेक्सा का मतलब 6, ओज माना शुगरें, हेक्सोज। अब ये हेक्सोज शुगरें, इसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन होंगे 12, ऑक्सीजन होंगे 6। अब इसमें मिसाल आते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के इसमें बेटा 3 मिसालें हैं। एक चीज इसका नाम है ग्लूकोज, सब बच्चों को ये पता होगा। दूसरी एक शुगर है इसका नाम है मैनोज, ये शायद कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चे मेरी तरह होंगे जिनको पता नहीं होगा। एक और शुगर है तीसरी, इसका नाम है गैलेक्टोज।
बेटा कितनी शुगरें हैं ये? अल्डिहाइड शुगरें, अल्डोज शुगरें, हेक्सो शुगरें 6 कार्बन की, 3 है। ऐसे 3 और शुगरें जिसको हम कीटोन हेक्सोकीटोसिस कहेंगे, वो जो है 3 शुगरें वो आपकी ये है। नंबर 1 एक शुगर है, इसका नाम है फ्रक्टोज, 6 कार्बन की बनी हुई है, इसमें कीटोन ग्रुप है। एक और शुगर है, इसका नाम है सोरबोज। सोरबोज के बाद एक और शुगर है, इसका नाम है सीकोज। ये 3 शुगरें हैं, इनमें कीटोन ग्रुप है, इन 3 में अल्डिहाइड ग्रुप है। अब थोड़ा बुक्स में कुछ में लिखा हुआ है, इनकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लिखी हुई हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ सवाल करेंगे, तो उनका यहाँ पे जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखें बेटा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, इन तीनों में अल्डिहाइड ग्रुप है, फार्मूला भी सेम है, फिर ये तीनों नाम अलग अलग क्यों, प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों? इधर देखें बेटा, ये तीनों में ही 6 कार्बन है, तीनों में ही 6 कार्बन है, ये तीनों ही शुगरें हैं, इन तीनों में ही 6 कार्बन है। अब देखें, ये ग्लूकोज बना रहे हैं, इस ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन। अब ये जो 6 कार्बन है आपके इस ग्लूकोज में, इसमें ये थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी सी चीज़ का। ये ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ये मैनो शुगर है, इसमें भी 6 कार्बन हैं। गैलेक्टोज में भी बड़ा 6 कार्बन हैं, कार्बन बढ़िया एकदम बराबर है। आगे देखें, दोनों ही तीनों ही शुगरों में अल्डिहाइड ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पे, तीनों ही शुगरों में अल्डिहाइड है, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज में। अब तीनों ही जो शुगरें हैं उसमें ये ग्लूकोज जो है आपका, इस ग्लूकोज में कार्बन 2 पे OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड है, बस यही फर्क है। अब OH ग्रुप जो है आगे, बाकी जो कार्बन है चौथा, पांचवा, छठा, उसमें OH ग्रुप सारे राइट साइड हैं, सारे के सारे राइट साइड हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई ग्लूकोज की। इसमें देखें ये फर्क आ रहा है, कार्बन नंबर 2 पे फर्क है बस। ये सेकंड कार्बन है ना, यहाँ पे आप देखें, ये सेकंड कार्बन जो है यहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड है, और जो फर्क जो आ रहा है वो आ रहा है कार्बन नंबर 3 पे। कार्बन नंबर 3 है, इसमें OH ग्रुप राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड है। ये ग्लूकोज की बात, स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं मैनोज पे। ये मैनोज शुगर है। अब मैनोज शुगर में, मैनोज शुगर के अंदर ये आया कार्बन नंबर 2, इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, कार्बन 3 पे भी OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, यहाँ सर हाइड्रोजन है। बाकी जो कार्बन है 4 5, इसमें OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप राइट साइड है, बाकी चीज़ें सब सेम है। अब यहाँ पे देखें ग्लूकोज मैनोज में फर्क नजर आ रहा है आपको, देखें बाकी सब चीज़ें कार्बन 1 दोनों का सेम है, कार्बन जो है चौथा, पांचवा, ये छठा भी सेम है। फर्क आ रहा है यहाँ पे आपकी इस शुगर में कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 मैनो शुगर में, यहाँ पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड मौजूद है। यही है थोड़ी सी माइनर वेरिएशन। अब यहाँ ग्लूकोज में लेफ्ट साइड था OH ग्रुप कार्बन 3 पे, इसमें भी 3 पे, पर ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 राइट साइड है, कार्बन नंबर 2 जो उसका OH ग्रुप राइट साइड है। मैनोज में कार्बन नंबर 2 है, उसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। ये फर्क है, इस वजह से ये अलग शुगरें हुई। फंक्शन ग्रुप दोनों में सेम है, कीटोन है या अल्डिहाइड है, शाबाश अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डोज शुगर है। आगे देखें गैलेक्टोज शुगर। अब गैलेक्टोज शुगर जो है इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर 2 जो है इसमें OH ग्रुप राइट साइड है, फर्क आता है कार्बन 3 और 4 नंबर पे। कार्बन 3 का OH ग्रुप लेफ्ट साइड है और कार्बन 4 का ग्रुप भी लेफ्ट साइड है, बाकी चीज़ें सब सेम है। यहाँ हाइड्रोजन है,
OH है, CH2OH है और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको वेरिएशन कहाँ दिखाई दे रही है बेटा? ये आपका गैलेक्टोज जो शुगर है इसमें कार्बन 3 और 4, इस पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। मैनोज में कार्बन नंबर 2 और 3, इसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 का OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। यही तो है थोड़े OH ग्रुप की जो पोजीशन है चेंज होने में वजह अलग अलग शुगरें बनी, बाकी है सब अल्डिहाइड शुगरें या अल्डोज। अब आगे चलते हैं कीटोसिस की तरफ। ये कीटोसिस जो शुगरें हैं इसमें कीटोन ग्रुप है। ये शुगरें बेटा तीनों, इसमें भी यही थोड़ा माइनर फर्क होगा H का और OH का। ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको हम आगे यहीं पे ख़त्म करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिटेल में इसको 1 बाय 1। अब बेटा ये जो आपकी शुगरें हैं इस शुगरों की प्रॉपर्टी को बात करते हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। अब आगे देखें। अब ये ग्लूकोज जो है पहले इसको देखते हैं। बड़ा ये ग्लूकोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है। आपकी ये शुगर जो है ग्लूकोज ये दुनिया में तकरीबन हर चीज़ में मौजूद है। ये ऐसी शुगर है तकरीबन यूँ समझो वाहिद शुगर है जो दुनिया में हर शुगर में, हर फ्रूट में, तकरीबन हर सब्जी में, हर अनाज में, खाने में मौजूद होती है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होती है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो, बिल्कुल ही फ्रूट में ग्लूकोज ही ग्लूकोज, ऐसा नहीं, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ में होती है। बाकी ये शुगर हर चीज़ों में नहीं होती हैं, ये शुगर हर चीज़ में है। और ये जो ग्लूकोज होता है ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वो एक चीज़ है जिसका नाम है ग्रेप्स, अंगूर। अंगूरों के अंदर ग्लूकोज सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, अंगूरों के अंदर। दूसरा ये ग्लूकोज जो है बेटा अपने ब्लड में मौजूद है 0.08%। अपना जो खून है उसमें ग्लूकोज है वो कितने रेशो में? 0.08% में। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ में पाया जाता है? वो है ग्रेप्स में। और ग्लूकोज ही वो मेन शुगर है जिससे आगे ओलिगोसैकेराइड शुगरें बनती हैं, पॉलीसैकेराइड शुगरें बनती हैं, वो ग्लूकोज ही बनाता है। इसके अलावा बड़ा ये ग्लूकोज ही है जिसमें चेंजेस आती हैं, जिसके आइसोमर बनते हैं, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सोर्बोज, सीकोज। ये पांचों ही जो शुगरें हैं ये पांचों आइसोमर हैं एक्चुअली ग्लूकोज के। ये पांचों शुगरें ग्लूकोज से ही बनती हैं, छेड़छाड़ करके उसके एटम से। ये सारी चीज़ें ग्लूकोज से ही बनी है, एक्सोज। अच्छा, ग्लूकोज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यूज होता है, डायरेक्ट टूटता है आपके साइटोप्लाज्म में, फिर ये ग्लूकोज से आगे पायरुवेट बनेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी बनेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इससे 36 एटीपी मिलेंगी ओवरऑल नेट। वैसे ग्रास 38 एटीपी है मगर बचत ओवरऑल हम 36 को कंसिडर करते हैं। ऐसे ये हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं या यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेम ग्लूकोज आगे 38 एटीपी देता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लूकोज टूटेगा तो टोटल 40 एटीपी बनेगी, जिसमें 2 हम खर्च होती हैं वो माइनस करेंगे, बाकी बची 38। प्रोकैरियोटिक सेल में 38 एटीपी, यूकैरियोटिक सेल में 36 एटीपी ये नेट हमें देता है जब इसकी रेस्पिरेशन होती है या ऑक्सीडेशन होती है। ये हो गई ग्लूकोज की बात। अब आगे चलते हैं मैनोज पे। मैनोज जो है बेटा ये आपका मौजूद है आपके कुछ ही फ्रूट्स के अंदर। मैनोज जो है ये पाया जाता है ऑरेंज, एप्पल, पियर। ऑरेंज है, एप्पल है और पियर, इन 2-3 फ्रूटों में है। ऑरेंज जो है नारंगी है, सेब है, आड़ू है, पियर, इन 3 चीज़ों में थोड़ा थोड़ा मैनोज मौजूद होता है, ग्लूकोज भी होता है। इसके अलावा मैनोज के अलावा ये आपकी शुगर है गैलेक्टोज। ये आपको लाजमी याद करनी चाहिए। बड़ा गैलेक्टोज शुगर ये मौजूद होती है मिल्क में कंबाइन स्टेट में, और ये मौजूद होती है कंबाइन स्टेट में डाइसैकेराइड की फॉर्म में।
और उसकी डाइसैकेराइड फॉर्म को कहेंगे लैक्टोज। ये मौजूद होती है लैक्टोज की फॉर्म में। दूध जो आप पीते हैं वो मीठा होता है, ये मीठा इस शुगर की वजह से, गैलेक्टोज की वजह से। तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। आगे चलते हैं फ्रक्टोज पे। बड़ा फ्रक्टोज इसके नाम से जाहिर हो रहा है, फ्रूट शुगर, FRUC को काटे आई दे दें टी। इसका दूसरा नाम है फ्रूट शुगर, क्योंकि फ्रक्टोज हमें कहाँ मिलती है? फ्रूट्स में। फ्रूट जो भी हैं आप खाते हैं वो मीठे होते हैं, वो फ्रक्टोज शुगर की वजह से हैं। दूसरी बात, फ्रक्टोज शुगर, जो भी दुनिया में शुगरें पाई जाती हैं, जो भी मोनो, ओलिगो, पोली, इन सब की सब शुगरों में से सबसे मीठी से मीठी, स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट जो शुगर है वो फ्रक्टोज है, याद रखें। इन सब से मीठी शुगर वो फ्रक्टोज है, स्वीटेस्ट शुगर है अमंग द ऑल मोनोसेक्राइड, ऑल ओलिगोसेक्राइड, ऑल पॉलीसेक्राइड शुगरों में से मीठे से मीठी शुगर क्या है? फ्रक्टोज है। और तीसरी बात, फ्रक्टोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज शुगर भी यही है, फ्रक्टोज है। सबसे ज़्यादा जो दुनिया में 6 कार्बन की बनी हुई शुगर पाई जाती है वो भी बेटा फ्रक्टोज है, मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज शुगर। चौथी बात, मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड शुगर भी फ्रक्टोज है, मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड शुगर भी फ्रक्टोज है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोनेट शुगर वो सेलोज है, मगर मोनोसेक्राइड की बात आए तो आपको टिक मारना है फ्रक्टोज भी, हेक्सोज की बात आए तो भी फ्रक्टोज भी। आगे चलते हैं। ओवरऑल जनरली इन सब ग्रुप्स में, सब क्लासेस में सबसे ज़्यादा कौन सी शुगरें पाई जाती हैं मोनोसेक्राइड के साथ से? वो ये हेक्सोजेज होती हैं। हेक्सोजेज मोस्ट अबंडेंट शुगरें हैं देन पेंटोज, टेट्रोज, ट्रायोज एंड हेप्टोज। इन सबसे ये शुगरें ज़्यादा पाई जाती हैं। आगे देखें, सोर्बोज शुगर। सोर्बोज जो बेटा शुगर है ये पाई जाती है कुछ ही फ्रूट्स के अंदर और इसका नाम है ग्रेप्स। सोर्बोज जो है वो पाई जाती है ग्रेप्स के अंदर, अंगूरों में थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा इसमें अंगूरों में ये होता है ग्लूकोज। सिकोज जो शुगर है ये कीटोन शुगर है और ये पाई जाती है फिग में, यानी कि अंजीर वगैरह हैं। इसके अलावा ये सिको शुगर पाई जाती है थोड़ी सी वीट वगैरह में भी होती है। और ये जो शुगर है बेटा सिकोज, ये सबसे लो कैलोरी वाली है, इन सबसे लो कैलोरी होती है शुगर। इस वजह से शुगर को यूज़ किया जाता है बेवरेजेस के अंदर, या केक हैं, बिस्किट्स हैं, बेकरी के जो भी आइटम हैं उसमें ये शुगर ज़्यादातर यूज़ की जाती है अभी, सिको शुगर। तो ये थी सारी हेक्सोज शुगर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास की तरफ, इसका नाम है हेप्टोज। 7 कार्बन की बनी हुई शुगरें, C7H14O7। इसमें मिसालें 2 आती हैं, अल्डिहाइड वाली हैं। इन शुगरों का नाम है ग्लूकोहेप्टोज शुगर। दूसरी होती है कीटोन वाली सीडोहेप्टोज शुगर। ये 2 मिसालें इस ग्रुप की। ये दोनों ही शुगरें बेटा इंटरमीडिएट शुगरें हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये बनती हैं, इंटरमीडिएट शुगर हैं। दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये भी रेयर शुगरें हैं, बिल्कुल कम होती हैं, ना होने के बराबर है। और ये बनती भी हैं जब लिपिड है ये चीज़ें टूटेंगी तो उससे ये चीज़ें बनती हैं, जो ये शुगर आगे चल इनमें कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, ये डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हम बेटा चलते हैं इनके टाइप पे, और ये जो टाइप हैं शुगर के वो हैं ऑन द बेस ऑफ, इसके अंदर पोजीशन जो है ऑफ OH ग्रुप। अब इनका हम फर्दर डिटेल पढ़ रहे हैं, ओवरऑल मोनोसेक्राइड का और क्लासेस पढ़ रहे हैं, वो ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। हाइड्रोक्साइड ग्रुप के बेस पे ये जो शुगरें हैं इसके 2 टाइप हैं। एक बेटा इसका टाइप है, इसको कहा जाता है L शुगर, या इसको हम कहेंगे लीवोरूटेटरी शुगर।
लीवो रोटेटरी शुगर, या शुगर को हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड शुगर। एल का मतलब ये लेफ्ट हैंडेड शुगर। इसका मतलब ये हुआ वो शुगर जिसमें बेटा OH ग्रुप हो लेफ्ट साइड मौजूद हो। जैसे देखें ये शुगर है, ग्लूकोज है मिसाल। अब इसमें अगर OH ग्रुप सारे के सारे अल्डिहाइड के अलावा ये OH ग्रुप हो मौजूद लेफ्ट साइड मौजूद हो, तो ऐसे ग्लूकोज को हम बोलेंगे एल ग्लूकोज, लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज। ऐसे ही आपका ग्लूकोज पर मेनोज हो, उसके सारे OH ग्रुप लेफ्ट साइड हो, बाकी जो वेरिएशन वाला है OH ग्रुप वो लेफ्ट साइड हो, दूसरे 2-3 जो है वो राइट साइड हो, मगर ज़्यादातर लेफ्ट साइड हो। उसको हम क्या कहेंगे? एल मेनोज, एल गैलेक्टोज, एल फ्रक्टोज, एल सोर्बोज, एल सिकोज। ये जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है ना, एल शुगर हैं, ये लेफ्ट हैंडेड, इनकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, ब्रांच स्ट्रक्चर। वो 6 मेंबर रिंग होती है और ये वो शुगर की ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये शुरू यहाँ से होगी लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसे। ये आया इसका कार्बन नंबर 1, ऊपर ऑक्सीजन है, तो ऐसे ये शुरू होती है। ये शुगर बेटा लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे शुरू होगी, इसको कहेंगे एल शुगर। एल शुगरें जो होती हैं दुनिया में, वो याद रखें आर्टिफिशियल शुगरें होती हैं, ये नेचुरल शुगरें नहीं होती हैं, और ये 0 कैलोरी वाली होती हैं। ये हम खाएंगे तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, और ये शुगरें सारी आर्टिफिशियल हैं, साइंटिस्टों ने लैब में बनाई हैं। किसके लिए बनाई हैं? डायबिटिक पेशेंट के लिए। शुगर वाले जो पेशेंट है ना, उनके लिए ये शुगरें बनाई गई हैं, ताकि वो मीठा खा सके, स्वीट वगैरह खा सके, मीठी चीज़ें खा सके। वो खाएंगे तो उनको स्वाद मिलेगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है एल शुगर और डी शुगर में। टेस्ट बिल्कुल सेम है एल शुगर का, मगर इसमें कोई कैलोरी नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं होंगी। ये क्यों डाइजेस्ट नहीं होंगी? क्योंकि अपनी बॉडी में जो एंजाइम है वो सारे राइट हैंडेड एंजाइम है, वो एंजाइम लेफ्ट हैंडेड शुगरों को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। इस वजह से ये शुगरें हमें सिर्फ जायका देती हैं, कोई एनर्जी नहीं देती हैं। ये शुगरें जैसी होती हैं वैसी अपनी बॉडी में जो है एक्सक्रीट आउट होती हैं, जस्ट टेस्ट देती हैं, बंदा खुश हो जाता है, मैंने स्वीट खाई है, मिठाई खाई है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये क्या है? खुशी वाला एक लम्हा है। आगे दूसरा टाइप है इन शुगर का, उसका नाम है डी शुगर। डी शुगर को दूसरे नाम से हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इनको हम कहेंगे राइट हैंडेड शुगर, राइट हैंडेड शुगर। इन शुगरों में है ना बेटा OH ग्रुप राइट साइड होगा, न के लेफ्ट साइड, और इनकी ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो शुरू भी राइट हैंडेड होगी। ये इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये ऊपर ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1 है। ये शुगर देखो ऐसे शुरू हो रही है, ये राइट हैंडेड ऐसे शुरू हो रही है। वो शुगर देखो, वो शुगर ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे शुरू हो रही है, एल शुगर, और ये शुगर ऐसे राइट हैंडेड शुरू हो रही है, तो ये क्या है? राइट हैंडेड शुगर है। और नेचुरली जो शुगरें हैं ये सारी राइट हैंडेड शुगर है, नेचुरल शुगर। जो भी हम फल फ्रूट सब्जी खा रहे हैं वो सारी नेचुरल शुगर है, और नेचुरल शुगर सारी बेटा राइट हैंडेड है। ये शुगरें डाइजेस्ट होती हैं अपनी बॉडी में, हम खाएंगे तो जायका भी मिलेगा, डाइजेस्ट भी होंगे, एनर्जी मिलेंगी, कैलोरी भी मिलेंगी, और बॉडी को जो है एनर्जी भी मिलेगी। ये शुगरें अपनी शुगर को भी बढ़ाएंगी। तो ये सारी 2 टाइप थे शुगरों की ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये जो फिनोमेना है इसको हम कहेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? मिरर इमेज। ये शुगरें देख रहे हैं L और D, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। जैसे हम आईने में खड़े होंगे ना, तो अपनी राइट साइड आईने में लेफ्ट साइड दिखाई देगी, और लेफ्ट साइड जो अपनी वो राइट साइड दिखाई देगी। ये अपना जो साइड है राइट, वो लेफ्ट साइड की तरफ दिखाई देगा, और लेफ्ट वाला राइट साइड की तरफ। ऐसे अपना चेहरा यूं अपोजिट होगा आईने में। तो ऐसे शुगरें जैसे जैसे आईना नजर आ रहा है, आईने की तरह एक दूसरे की मिरर इमेज हो,
जैसे ये कार्बन 1 है तो सामने वाला उसका कार्बन 1 यूं फेस टू फेस है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्टेरियोआइसोमेरिज्म। और स्टेरियोआइसोमेरिज्म के बेस पे ये शुगरों के दो टाइप है, एल और डी शुगरें। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इन्हीं शुगरों का टाइप है वो है ऑन द बेस ऑफ अल्फा कार्बन पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप के बेस पे। इसके बेस पे शुगरों के दो टाइप हैं, एक होती है बेटा अल्फा शुगर, दूसरी होती है बेटा बीटा शुगर्स। अल्फा शुगर्स और बीटा शुगर्स, ये दो शुगरों के टाइप हैं ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन या कार्बन नंबर 1। अल्फा कार्बन कार्बन नंबर 1 कहेंगे। तो इन शुगरों के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे अब मिसाल है ये बेटा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 है, उसके ऊपर OH ग्रुप डाउनवर्ड मौजूद है, हाइड्रोजन ऊपर मौजूद है। तो OH ग्रुप जब डाउनवर्ड मौजूद हो या नीचे मौजूद हो ऑन कार्बन नंबर 1, तो ऐसी शुगर को बेटा हम कहेंगे अल्फा शुगर, और शुगर का नाम क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज। अगर ये है राइट हैंडेड तो इसको क्या कहेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल ऐसे मौजूद है, ग्लूकोज है ऐसे, और ये ग्लूकोज है आपका इसमें फॉर एग्जांपल ये कार्बन 1 है, इसमें OH ग्रुप अपर साइड है, हाइड्रोजन नीचे, OH ग्रुप अपर साइड है। तो जब अपर साइड पे हो, अप साइड पे हो OH ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन या कार्बन 1, तो उस शुगरों को हम कहेंगे बीटा शुगर। तो ये ग्लूकोज है बेटा, इसमें OH ग्रुप ऊपर साइड है, तो इस ग्लूकोज को क्या कहेंगे? बीटा ग्लूकोज। इसको कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। दोनों राइट हैंडेड है तो इसको कहेंगे अल्फा ग्लूकोज, इसको कहेंगे बीटा ग्लूकोज। लेफ्ट हैंडेड होती तो अल्फा एल ग्लूकोज, बीटा एल ग्लूकोज। इससे सिर्फ ग्लूकोज नहीं है अल्फा बीटा, ये सारी शुगरें अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है। आगे चलते हैं, ये दो टाइप हो गए। अब इसके बाद है इन शुगरों की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज वो ये है कि ये शुगरें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी ये बेटा मोनोसेकेंड शुगरें। नंबर 1 बात ये है कि ये स्वीटेस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा मीठी होती हैं। 3 ग्रुप है ना आपके कार्बोहाइड्रेट के, मोनो, ओलिगो, पॉली। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो मीठी शुगरें हैं मीठी दुनिया में वो ये हैं, मोनोसेकेंड शुगरें नंबर 1 इन तीनों ही ग्रुप्स में। स्वीटेस्ट शुगरें अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, ये जो है शुगरें बेटा ये सारी की सारी पोलर हैं, और ये सारी की सारी शुगरें याद रखें एनर्जी देती हैं। तकरीबन ये सारी शुगरें एनर्जी देती हैं ज़्यादातर। और ये जो शुगरें हैं सारी की सारी ये हाईली सॉल्यूबल है इन वाटर, ये पानी में हाईली सॉल्यूबल हैं। ये शुगरें जल्दी डिजोल्व होती हैं, मोनोसेकेंड शुगरें। ओलिगो और पॉली ये डिजोल्व स्लो होती हैं, ओलिगो स्लो होगी, पॉली इनसॉल्युबल इन वाटर है, कुछ सॉल्युबल है कुछ इनसॉल्युबल है। जल्दी जो डिजोल्व होंगी कार्बोहाइड्रेट की शुगरें वो याद रखें वो मोनोसेकेंड शुगरें ये सारी। तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर लवर है। नेक्स्ट, ये जो शुगरें हैं बेटा ये सारी की सारी कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, इनको हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। इन शुगरों को तोड़ेंगे तो कोई हमें मोनोमर नहीं मिलेगा, ये खुद ही खुद मोनोमर है। राइबोस खुद क्या है? ये खुद ही एक मोनोमर है, ये खुद की ही बनी हुई है। इसको तोड़ेंगे तो कोई और शुगर नहीं मिलेगी आपको, इसको तोड़ेंगे तो इससे आपको एटम मिलेंगे, कार्बन 5 अलग होंगे, हाइड्रोजन 10 अलग होंगे, ऑक्सीजन 10 अलग होंगे, ग्लूकोज वगैरह ये सारी शुगरें इनको तोड़ेंगे ना, फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे, कैटायन कराएंगे तो इससे कोई और शुगरें नहीं मिलेंगी। जैसे ओलिगो है, पॉली, इसको तोड़ेंगे तो शुगरें मोनोमर मिलेंगे ना,
तो ऐसे इनमें कुछ नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट टूट जाएंगी, उससे आगे एनर्जी या एटीपी बनेगी। ये जल्दी जल्दी डिसॉल्व होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं, तो हाईली ऑक्सीडाइजेबल हैं। हाईली ऑक्सीडाइज होने वाली शुगरें जो हैं वो भी बेटा ये मोनोसेक्राइड शुगरें होती हैं। ये थी इनकी मेन प्रॉपर्टी। इसके अलावा और हम थोड़ा सा डिटेल में चलें तो ये जो शुगरें, इनमें से कुछ शुगरें हैं जैसे खास तौर पे हेक्सोजेज हैं, ये आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिलेंगी। वाइट कलर की होती हैं शुगरें हैं ये, और ये होती हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी आपको मिलेंगी, वाइट और क्रिस्टलाइन। खाने में बहुत मीठी होती हैं, तभी इनका दूसरा नाम पड़ा सेक्रोन या सेक्राइड। और ये बॉडी फ्यूल, ये बॉडी का फ्यूल मेन, क्योंकि ये शुगर है ना एग्जॉस्ट खास तौर पे ये है, ये शुगरें टूटेंगी डायरेक्ट रेस्पिरेशन में, वहाँ से एटीपी बनेगी, एनर्जी बॉडी को मिलेगी, जिससे बॉडी वर्क करेगी, काम करेगी। तो ये सारा हमने मोनोसेक्राइड डिस्कस कर लिया है। ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है। आगे वाला जो आपका लेक्चर आएगा वो बेटा आएगा मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड पे। मोनोसेक्राइड हमने डिस्कस कर लिया है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये दो ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के, स्टे ब्लेस्ड।